ख़त इमरान खान का और शाह महमूद का स्टेटमेंट, आप इन दोनों को कैसे एनालाइज करते हैं? मुझे इस मामले के अंदर इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो अप्रोच नज़र आ रही है वो ये है कि एक तो ये फरवरी का महीना है कि जिसमें इलेक्शन को 1 साल होने को है, तो उन्होंने अपने कारकुनान के लिए एक मुज़ाहमती बयानिया तरतीब दिया है जिसमें उन्होंने जुनैद अकबर और आलिया हमज़ा को फ्रंट लाइन पे लाने का फ़ैसला किया है। इसके साथ साथ वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अपने मामलात को मुस्बत अंदाज में लेके चलना चाहते हैं और उन्हें ये एहसास हो चुका है कि 1 साल की जो सोलो फ़्लाइट की जद्दोजहद थी उससे उनके मकासद पूरे नहीं हो सके। तो अब 2 तरह से उनकी स्ट्रेटजी नज़र आ रही है कि जिसमें वो अपोजिशन की दीगर जमातों से भी राब्ते कर रहे हैं और ये जो एक ओपन लेटर तहरीर किया गया है इस पर मेरा ख़्याल है कि मिर्ज़ा गालिब ने एक शेर कहा था कि दे के ख़त मुँह देखता है नामाबर, कुछ तो पैगाम ज़बानी और है। तो मेरा ख़्याल है कि ये जो पैगाम ज़बानी का मामला है ये बैकडोर चैनल्स के ज़रिए ही हल होगा। जो ओपन लेटर्स होते हैं वो तो एक सिंबॉलिक मेरा ख़्याल है कि चीज़ें होती हैं कि जिसमें आप अपने मुतालबात को मोहतात अंदाज में बताते हैं, लेकिन जब मुज़ाकरात की टेबल पे आते हैं तो कई चीज़ों से फिर आप एहतियात करते हैं, कुछ मुतालबात को विड्रॉ कर लेते हैं और वहाँ पे फिर आप ये सारी जो बातचीत है उसे करते हैं। तो शाहिद खाकान अब्बासी, मौलाना फजलुर रहमान, इमरान ख़ान, शाह महमूद कुरैशी, जब इन सारों के लबो लहजे को देखते हैं तो फिर ये लगता है कि शायद कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नून के परेशान होने का वक्त तो नहीं हुआ चाहता, क्योंकि मुस्लिम लीग नून भी बिल्कुल इसी मॉडस ऑपरेंडी के तहत इक़्तिदार में आई थी कि जब इमरान ख़ान साहब और जनरल बाजवा एक पेज पे थे और दूर दूर तक हुकूमतों को कोई ख़तरा नहीं था, कहा जा रहा था कि जी 10 साल का प्लान मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं से मुस्लिम लीग नून रास्ता निकालते हुए उस मुकाम तक पहुंच गई थी। तो अब वैसे ही तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो मुफाहमत चाहते हैं, रास्ता निकालना चाहते हैं, वो उसी अंदाज में कोशिशें कर रहे हैं। अच्छा, ये अज़मा इन्होंने कहा कि नून लीग के कहीं परेशान होने का वक्त हुआ चाहता है, क्या आपको लगता है ऐसी सूरत हाल है या ये सिर्फ एक ख्वाहिश है अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? देखिए मलिक साहब, गुजारिश ये है कि ख्वाहिशें तो बहुत सारी होती हैं इंसान की और हर ख्वाहिश पूरी हो जाए ये ज़रूरी भी नहीं होता, लेकिन ये जो शेर बाय द वे निज़ामी साहब ने पढ़ा वो बहुत मज़ेदार था, बहुत अच्छा था, मैंने बहुत इन्जॉय किया। इसमें बात यह है कि मुज़ाकरात यकीनन टेबल के ऊपर आप एक खुले जहन के साथ और आप एक मतलब हालात को अगर बेहतर करने के लिए बैठें तो वो बॉडी लैंग्वेज और वो मामलात कुछ और तरह से होते हैं। आप गन पॉइंट पे बैठे, शुरू तो खैर हालात ठीक हुए थे, फिर जब अंदर से जो है वो डंडा चला और जो है वो बुला बुला के अपने जो मुज़ाकराती टीम है उसकी जब इज़्ज़त अफजाई हुई कि ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, मैं अकेला पड़ा हुआ हूँ, मेरे बारे में सोचते नहीं हो, और उसके बाद उन बेचारों को अपना गियर चेंज करना पड़ा और वो फिर वो धमकियों पे उतर आए, ये अब करोगे तो फिर हम बैठेंगे, ये अब ऐसे हो जाएगा। तो मुज़ाकरात में धमकियां नहीं लेकिन क्या इमरान ने ये बातें कही उन्हें? आप जिन बातों कभी आपने कहा मैं अकेला पड़ा हूँ, आप मुझे पूछ नहीं रहे, ये बातें इमरान ने कही है, मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूँ। रिपोर्ट भी हुई है जी, ये रिपोर्टेड है जी, मतलब ये रिपोर्ट हुई है और रिपोर्टेड बातें ही जो है वो मैं दोहरा रही हूँ, दूसरी बातें करने का मुझे शौक़ नहीं है। और तीसरी बात यह है कि धमकियां दे के अभी हमारे ये कहने पे ये कर दो तो हम आगे बैठेंगे, इस तरह से मुज़ाकरा डिक्टेशंस के ऊपर नहीं होते। और आखिरी बात इस हवाले से ये, जो अभी निज़ामी साहब ने एक हमारा कंपैरिजन किया, हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मेरा ख्याल है अगर आपको उस तरह से देखें, जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आई थी तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपोजिशन की वो एक पेज पे थी और अकेली पीटीआई एक साइड पे थी। इस वक्त जो है वो सिवाय इमरान खान साहब के और उनके जो अब शाहिद खान अब्बासी साहब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते कहीं, उनका ना कोई वोट बैंक है ना उनके पास कोई सीट है। मौलाना साहब जो हैं उनके पास कुछ सीटें यकीनन मौजूद हैं और आज प्राइम मिनिस्टर साहब की उनसे मुलाकात भी हुई है और हमेशा हम उनको बड़े हमारे उनको इंगेज हम करते रहते हैं। पाकिस्तान की मईशत जो है वो तबाह बर्बाद हो गई हुई थी उस वक्त, इनकी अपनी पार्टी के अंदर रिफ्ट्स आ चुके थे, इनके अपने लोग इनके साथ चलना नहीं चाहते थे, वो कह रहे थे हम टिकट लेना नहीं चाहते, जो खारजा पॉलिसी है उसमें हम बिल्कुल ज़ीरो हो गए थे, कोई मुल्क हमारे साथ बैठने के लिए, हमारे साथ इमरान खान खुद कह चुके हैं मेरा कोई फ़ोन नहीं सुनता, मेरी कोई बात नहीं करता।
तो ये हालात उस वक्त ये थे, इस वक्त हालात बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान की मईशत जो है वो ट्रैक पे आ रही है, पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं। खारजा पॉलिसी के हवाले से मुख्तलिफ मुल्कों के साथ जो हमारे खिलाफ कर दिए गए थे वो पाकिस्तान के साथ दोबारा बैठ रहे हैं। हमारे मुल्क में लोग आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, सरमायाकार यहाँ पर आ रहे हैं, अमरीकी सरमायाकार यहाँ पर होके गए हैं। सो ये उस वक्त हालात जो है वो पाकिस्तान को बंद गली में ले जाने के थे। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने पाकिस्तान को बंद गली से निकाल दिया है। सो ये हालात बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ हैं, इसलिए उनका इस तरह से तकाबली जायज़ा नहीं लिया जा सकता। फैसल साहब आप बताइए, क्योंकि ये माजिद साहब का कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या वाकई नून लीग के परेशान होने का वक्त हुआ चाहता है या नहीं? देखिए नून लीग परेशान ही रहती है। नून लीग का क्योंकि अवामी एक पुरअतमाद हुकूमत नहीं है। 8 फरवरी 2024 को इन्होंने अपने जमहूरी क्रेडेंशियल्स लूज़ कर दिए हैं। ये सियासी जमात नहीं है, ये फॉर्म 47 का एक मैंडेट लेके बैठे हुए हैं। उस दिन नवाज शरीफ साहब के पास एक बड़ा मौका था कि वो ख़ुद को एक सियासी मुदब्बर के तौर पे पाकिस्तान की तारीख में लिखवाते, लेकिन उन्होंने ये प्रेफर किया कि जो एक इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर फॉर्म 47 की हुकूमत लें, जिसको इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट चेंज किया, जिसको काजी फायज़ ईसा ने उस इलेक्शन फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ दिया। तो वो और इस तरह से पीपल्स पार्टी जो है, जरदारी की पीपल्स पार्टी जो है, वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के नज़रिए से हट गई हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है। इन दोनों जमातों ने मेरी नज़र में अपने जमहूरी क्रेडेंशियल्स 2024 8 फरवरी को लूज़ कर दिए हैं। अब ये कहने को तो जमहूरी जमातें होंगी या नून लीग का, तो क्योंकि बैकग्राउंड ही माशाल्लाह से आगाज़ होता है, तो इसलिए उसको उसमें तो जमहूरियत की इक़दार वैसे ही ज़्यादा पनपती नहीं है। जहाँ तक अज़मा ने बात की कि मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात, ये तो मुलाकात करवा ही नहीं सके। ये तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, राना सनाउल्लाह साहब और स्पीकर साहब पूरी कोशिश की उन्होंने, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। उनकी भरपूर कोशिश के बावजूद मुलाकात नहीं कर सके। तो उन तीनों की कोशिश के बावजूद पंजाब अपनी प्रिजन नहीं खोल सका। जी नहीं, गवर्नमेंट तो पंजाब में उनकी है, आप कह रहे हैं प्रिजन नहीं खोल सके। नहीं, मैं प्रिवी हूँ उन चीज़ों का कि राना सनाउल्लाह साहब को धमकी लगानी पड़ी, तो संडे को फिर ये मोहसिन नकवी साहब ने जेल खुलवाई, जिस तरह से 22 अगस्त को 7 बजे सुबह खुल गई थी। तो नून लीग को तो क्योंकि बुनियादी तौर पे देखिए, जब आप आवाम के वोट से नहीं आते हैं तो नदीम साहब फिर आप, राना साहब ने क्या धमकी लगाई, ये बातें मेरे, उन्होंने ये कहा था कि जो मेरी इतला है और मेरी इतला काफ़ी साहिब होती है, उन्होंने कहा कि फिर मैं ये कहूँगा कि हुकूमत तो नाकाम हो गई, ज़रा अगर आप मुलाकात नहीं करा सकते। तो राना साहब की तरफ से, राना साहब का मैं देखें वो हमारे बिल्कुल स्टॉन्च अपोनेंट है। राना साहब के कहने राना से साहब का, लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब ने जो प्रिजन का दरवाजा खुलवाया, उन्होंने कहा जो मोहसिन नकवी साहब ही तगड़े हैं ना इनमें, बाकी तो सारे पीछे हैं ना। वो तो शुक्र है शहबाज शरीफ को उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म रखा हुआ, वरना वो खुद भी आ सकते थे। अब मसला ये है नदीम साहब के राना सनाउल्लाह साहब मेरे स्टॉन्च हमारे पीटीआई के अपोनेंट हैं, लेकिन जो गुफ्तगू वो करते हैं वो काफ़ी रीज़नेबल होती है। उनको क्रेडिट देना चाहिए जो करते हैं। साद रफ़ीक साहब, ऐसी करेज जो है, मोरल करेज, ये नून लीग के और लोगों में नहीं है। ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं कि हमारे तो 2 मुतालबात थे जब हम हुकूमत के साथ बात कर रहे थे। अब एक जुडिशल कमीशन जिस दिन हमने रिटर्न दिया, इन्होंने इनकार कर दिया और फिर साहिबजादा हामिद रज़ा के घर और मदरसे पे छापा मार दिया, उनको हरासा किया। वो मुज़ाकराती कमेटी, लेकिन इस तमाम प्रोसेस को इमरान ने मुज़ाकराती अमल को तो तोड़ा, लेकिन उसके बाद नहीं, मुज़ाकराती अमल को तोड़ा नहीं। इमरान खान ने ही आर्मी चीफ को खत लिखे। नहीं, मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ ना, इसके बीच में एक और बात भी हुई। हमने हुकूमत से अपने मुज़ाकरात मुअत्तल किए हैं, लेकिन हम अपोजिशन के साथ अपने मुज़ाकरात जारी रखे हुए हैं, और जो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सियासी कुव्वतें हैं उनको इंगेज कर रहे हैं। जो दूसरे सेगमेंट्स ऑफ द लाइफ हैं, इमरान ने खत क्यों लिखा आर्मी चीफ? देखिए, इमरान खान साहब को जो खत, जो मेरी उनसे गुफ्तगू हुई, वो उन्होंने ये, पहले ये बताएं कि ऐसी कोई हार्ड कॉपी है खत की जो ऐसे करके फोल्ड करके पोस्ट करके लिफाफे में भेजी जाती है? नहीं, वहाँ पे अब ये हार्ड कॉपीज़ के ज़माना, नदीम साहब हम और आप छोटे होते थे तो मुझे बाहर से वो मेरे मामूर आंटी खत लिखते थे, हम लिखते थे, या वो टेप आती थी जिसमें रिकॉर्डिंग होती थी। अब नहीं आते, अब डिजिटल है। अब जो ये सॉफ्ट कॉपी है, बस ये बयान है, ट्वीट के ऊपर आती है, ट्वीट के ऊपर ही है, ट्वीट के ऊपर जो उनका एक्स अकाउंट है, दैट अब पूरी दुनिया, ये खत उनका ट्वीट के ऊपर है, डोनाल्ड ट्रंप, हाँ बिल्कुल, और वहाँ पे पहुँच भी जाता है। हमें तो गिला मिल जाता है। आज इमरान खान ने बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की, आज तो बड़ी ऐसी बातें की, तो वो पहुंचा हुआ, जो सिक्योरिटी ज़राए ने जवाब भी दे दिया उसका। एनीवेज, तो ये सॉफ्ट कॉपी थी, ये हार्ड कॉपी मैं अर्ज़ करूँ ना जी, कि ये जो आपने पूछा कि लेटर क्या है, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने इस्टेब्लिशमेंट की तो जो उन पॉलिसीज़ पे नज़र षानी करने के लिए मबजूल कराई है,
जो वो कह रहे हैं कि फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, हमारे लोग फ़ौज में कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन ये हाई टाइम है कि कौम फ़ौज के पीछे खड़ी हो, क्योंकि फ़ौज वो जंग नहीं जीत सकती, वो फ़ौज जंग नहीं जीत सकती जिसके पीछे अवाम का जो है वो सपोर्ट भरपूर ना हो और यकजहती के साथ मुतहद होकर ना हो। उसमें जो 3 साल से पॉलिसीज़ आपने अडॉप्ट की हैं, इलेक्शन रिगिंग के ज़रिए एक मिनॉरिटी हुकूमत को मेजॉरिटी में चेंज करके इलेक्शन फ्रॉड के ज़रिए इम्पोज किया गया है, 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए का नुक्ता नज़र है ना, वो आपकी जो मुखालिफ हैं हुकूमत में बैठी हुई जमातें, वो तो नहीं, वो तो बेनिफिशियरी है ना इस क्योस की। देखें अब जैसे ये क्योस कम होना शुरू होता है, या जब राब्ते बाहर होना शुरू है, या टेम्परेचर कम होता है, तो आप देखिएगा कि एक मखसूस तबका नून लीग के अंदर जिसको जो है शायद मैडम CM जो है वो बैक करती हैं, ख्वाजा आसिफ है, तलाल हैं और दूसरे जो हैं, ये अटैक करते हैं और सबोटाज करने की कोशिश करते हैं। ये कुछ लोग हैं इनमें से मुज़ाकराती अमल से घबरा जाते हैं। आप भी देखिए ना कि ब्रेक एक भी जलसा देखें, ये ब्रेक ले लूं, ब्रेक से जलसा और ब्रेक ले लें।